Good morning, children. Hari Om. Welcome to मॉर्निंग इंटरनेशनल स्कूल। मैं शोभना वर्मा, आप सभी की हिंदी टीचर, आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे प्यारे बच्चे कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे और सुरक्षित होंगे। और अभी हमारा मकर संक्रांति त्यौहार यानी कि उत्तरायण अभी गया है, तो आप सभी को इस त्यौहार की बहुत बहुत बधाइयाँ। मुझे उम्मीद है आपने ये त्यौहार बहुत ही सेफ से, बहुत ही सुरक्षित ढंग से मनाया होगा। तो चलिए आज हम आपका अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था सोनाली का पत्र, जिसमें एक छोटी सी बच्ची सोनाली अपने नाना जी के गांव गई है और उसको गांव बहुत अच्छा लगता है और उसने गांव के महत्व के बारे में बताया है और वह जो है अपनी सहेली को पत्र लिख रही है। तो आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। विलोम शब्द लिखिए। राइट द अपोजिट वर्ड। तो बच्चों हमें यहाँ विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है ना। तो देखिए जैसे यहाँ पे पहला शब्द है प्रिय, तो प्रिय यानी कि जो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत पसंद आता है। और अब इसका उल्टा क्या होता है? अप्रिय। अप्रिय मतलब जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता, हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसे अप्रिय कहते हैं, है ना। तो प्रिय का अप्रिय। गांव, गांव का विलोम शब्द होता है शहर। गांव, शहर। प्रसन्न, प्रसन्न, प्रसन्न होता है बच्चों जब हम बहुत खुश होते हैं, तो उसे प्रसन्न बोलते हैं। और इसका अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द होता है अप्रसन्न। अप्रसन्न मतलब जब हम खुश नहीं होते, है ना बच्चों। और अगला शब्द है दिन, और दिन का विलोम शब्द क्या होता है? रात। तो दिन का रात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है पढ़िए, समझिए और लिखिए। रीड, अंडरस्टैंड एंड राइट। तो बच्चों देखिए यहाँ पे एक वचन लिखा हुआ है और 2 बार बहुवचन लिखे हुए हैं, यानी कि हमें एक ही शब्द को 2 बार बहुवचन में बनाने हैं अलग अलग तरीकों से। देखिए कैसे बनाने हैं। हमें उदाहरण के रूप में लिखा हुआ है, दिया हुआ है शब्द क्यारी। तो क्यारी का यहाँ पे बहुवचन बनाया है क्यारियाँ। और दूसरा क्या बनाया है? क्यारियों। तो क्यारियाँ और क्यारियों, है ना बच्चों। क्यारी होती है ना, छोटी छोटी क्यारियाँ होती हैं जिसमें मूली, गाजर, बैंगन, सब्जियाँ आदि लगी होती हैं, तो उन्हें क्यारी बोलती हैं। और वो बहुवचन इसका क्या होगा? क्यारियाँ। और दूसरा बहुवचन क्यारियों। इसी तरह से हमें और शब्दों को भी बहुवचन बनाना है, जिसमें अगला शब्द है सहेली। तो यहाँ पे सहेली का क्या बनेगा बच्चों? बहुवचन सहेलियाँ, है ना। जैसे क्यारी का क्यारियाँ, तो सहेली का सहेलियाँ। और दूसरा बहुवचन क्या बनेगा? सहेलियों। तो सहेलियाँ और सहेलियों। अगला शब्द देखते हैं लड़की। लड़की का बहुवचन लड़कियाँ। और दूसरा बहुवचन क्या बनेगा बच्चों? लड़कियों। तो लड़कियाँ, लड़कियों। अगला शब्द देखते हैं तितली। तितली जो उड़ती रहती है ना। रंग बिरंगी तितली उड़ती रहती है, और जब बहुत सारी तितली होती हैं तो हमने क्या बोलते हैं? तितलियाँ, है ना। तितलियाँ और तितलियों। तो तितली का बहुवचन क्या हुआ बच्चों? तितलियाँ और तितलियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आप दिए गए संज्ञा शब्दों के साथ एक एक विशेषण लगाइए। राइट एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फॉर द नाउन्स गिवन बिलो।
तो बच्चों यहाँ पे संज्ञा शब्द दिए हुए हैं और हमें उनके साथ एक एक विशेषण बनाना है। विशेषण मैंने आपको हिंदी एक्टिविटी वीडियो में समझाया था। विशेषण कहते हैं विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। चलिए देखते हैं। पहला शब्द हमें संज्ञा में क्या दिया हुआ है, गांव। तो हमें इसमें एक विशेषण लगाना है। तो हमने लिख दिया अच्छा गांव। कुछ भी लिख सकते हैं हम, सुंदर गांव, अच्छा गांव, है ना बच्चों। चलिए अगला शब्द देखते हैं, टमाटर। तो टमाटर कैसा होता है, बताइए कौन से रंग का होता है, लाल टमाटर, है ना। तो मैंने यहाँ पे विशेषण क्या लिखा है, लाल टमाटर। और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं और विशेषण, जैसे कि 1 किलो टमाटर, 2 किलो टमाटर, है ना। तो हम इसमें कोई सा भी विशेषण लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है लाल लाल टमाटर। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है रस। तो रस बच्चों हम पीते हैं, तो हम रस कैसा होता है, कैसा लगता है हमें, मीठा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है विशेषण में मीठा रस, है ना। हम गन्ने का रस पीते हैं तो कैसा लगता है हमें, मीठा मीठा, है ना। तो मीठा रस। अगला शब्द है लड़की। तो लड़की के मैंने विशेषण बनाया है सुंदर लड़की, है ना। तो विशेषण हम कोई और भी, आप अपनी सोच से भी विशेषण लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सुंदर लड़की। चलिए अगला शब्द देखते हैं, सहेली। और सहेली तो सबकी कैसी होती हैं, प्यारी प्यारी सहेली। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्यारी सहेली। सहेली के साथ तो हमें सारा दिन रहना बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि सबकी सहेलियाँ बहुत प्यारी होती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्यारी सहेली। अगला देखते हैं, दिन। तो जब बारिश का मौसम होता है और कैसा होता है, तो दिन कैसा हो जाता है, सुहावना दिन, है ना बच्चों। तो दिन सुहावना दिन। तो इसमें विशेषण शब्द क्या है, सुहावना, और दिन क्या है, संज्ञा। तो हमें विशेषण लगाना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सुहावना दिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छात्रावास से अपनी माताजी को पत्र लिखिए। तो छात्रावास होता है बच्चों हॉस्टल, है ना। तो आप समझिए आप हॉस्टल में हैं और आपको अपनी मम्मी को यानी कि माताजी को पत्र यानी कि लेटर लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो बच्चों आज हम आपको ये बताएंगे कि जब भी हम किसी को लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले हमें एड्रेस लिखना होता है कि हम कहाँ से लेटर यानी कि पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है छात्रावास यानी कि हॉस्टल, स्कूल हॉस्टल। तो फिर हमें अपना पता लिखना होता है कि छात्रावास यानी कि स्कूल हॉस्टल जो है वो कौन से एरिया में आ रहा है ना। तो हमने लिखा यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ एवेन्यू चेन्नई, ठीक है। फिर हम इसके नीचे दिनांक यानी कि डेट डालते हैं कि हम कौन सी तारीख में, कौन सी डेट में पत्र यानी कि लेटर लिख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे डेट, आप कोई सी भी डेट लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे डेट लिखी है 13 जनवरी 2021। तो फिर हम पत्र लिखना यानी कि लेटर लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखते हैं प्यारी माँ। हम माता जी को पत्र लिख रहे हैं, मम्मी को, तो प्यारी माँ। सादर, हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, आप बोलते हो केम छो, नमस्ते, है ना, जय श्री कृष्णा, है ना। तो जो भी हम बोलते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे सादर नमस्कार। सादर के साथ सादर प्रणाम या सादर नमस्कार। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मैं छात्रावास में बहुत
डैश हूँ। तो मैं छात्रावास में कैसी हूँ? बहुत अच्छी हूँ, है ना। मैं छात्रावास में बहुत अच्छी हूँ। मेरी डैश ठीक से चल रही है। तो छात्रावास में यानी कि हॉस्टल में सभी बच्चे क्या करने जाते हैं? पढ़ाई करने जाते हैं। तो मेरी पढ़ाई ठीक से चल रही है ना बच्चों। फिर तुम्हारी बहुत याद डैश है। क्या तुम किसकी याद आती है जब हम हॉस्टल में रहते हैं या कहीं दूर रहते हैं? तो अपने मम्मी पापा की हमें बहुत याद आती है ना। तो तुम्हारी बहुत याद आती है। जल्दी ही डैश मिलने आऊँगा या आऊँगी। तो जल्दी ही आपसे मिलने आऊँगी, है ना बच्चों। तो इस तरह से हमने यह पत्र लिखा। फिर हम लास्ट में क्या लिखते हैं? पिताजी को प्रणाम, यानी कि पिताजी को भी नमस्ते। और छोटे भाई बहनों को हम प्यार लिखते हैं। तो अन्नू को प्यार। तुम्हारा पुत्र या तुम्हारी पुत्री जो भी नाम हो वह नीचे लिख देते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से हमें यह लेटर राइटिंग यानी कि पत्र लेखन लिखना है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से एक्सरसाइज अभ्यास समझ में आ गया होगा। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। और आप यह सब अपनी टेक्स्ट बुक में बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में करेंगे। और अगली वीडियो में हम और एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।